जय हिंद। हम लोग जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत को आज देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत को जो है हम लोग जो है 3 भागों में बांट लेते हैं। सबसे पहले जो है आपका आते हैं साहित्यिक स्रोत, उसके बाद दूसरा आते हैं पुरातात्विक स्रोत, तीसरा आते हैं विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक है, अब जो है सबसे पहले जो है साहित्यिक स्रोत को देखते हैं। साहित्यिक स्रोत को जो है हम लोग यहाँ पर जो है बांट लेते हैं इसको फिर से 2 भागों में। ठीक है, एक धार्मिक साहित्य, एक लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य का बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें आते हैं हम लोग जो है ब्राह्मण ग्रंथ में। ठीक है, यानी ब्राह्मण साहित्य बोल सकते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले वेद आपका जो है 4 वेद हो गया। तो वेद 4 वेद में जो है आपका सबसे पहले ऋग्वेद हुआ था, लिखा गया था ऋग्वेद, उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद, उसके बाद जो है अथर्ववेद। ठीक है, और उसके बाद अब जो है वेदांग का बात करते हैं। वेदांग जो है 6 हैं। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है जैसा वेदांग यानी वेद का अंग। ठीक है, वेदांग। तो अब ये जो है 6 हैं। तो शिक्षा, ठीक है, व्याकरण, ठीक है, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ठीक है, ये आपका 6 हो गया। अब उसके बाद जो है ब्राह्मण ग्रंथ का बात जो है करते हैं। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ में प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ में जो है ऐत्रेय हो गया, कौशिकी हो गया, वात्स्ययन हो गया, सतपथ हो गया, तैत्तिरीय हो गया, गोपथ हो गया, ये सब ब्राह्मण ग्रंथ हो गया। अब हम लोग जो है अरण्यक यानी वन में रह करके जो है शिक्षा प्राप्त करना। तो कुछ उपनिषद भी है, 108 उपनिषद है। ठीक है, केन उपनिषद, उसके बाद जो है प्रश्न उपनिषद, उसके बाद जो है मुंडक उपनिषद। ठीक है, उसके बाद जो है छंदोग्य उपनिषद। इस तरह से जो है बृहन्नायक उपनिषद, 108 उपनिषद जो है हमारे यहाँ है। अब हम लोग जो है उपनिषदों के बाद जो है अब हम लोग जो है चलते हैं आपका बौद्ध साहित्य। और एक जो है छूट रहा है, इसी में ब्राह्मण साहित्य में ही डाल दीजिएगा। पुराण जो है 18 पुराण है। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम लोग चलते हैं बौद्ध साहित्य में। ठीक है, बौद्ध साहित्य का बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें याद रखिए जातक पिटक याद रखिएगा तो हो जाएगा काम। जातक महात्मा बुद्ध की काल्पनिक कहानी, पिटक त्रिपिटक है, विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम पिटक। ठीक है, अब इसके अलावा जो है दीपवंश, महावंश। ठीक है, उसके बाद जो है अगुंतर निकाय, मिलिंद पनोह, ये सब जो है कुछ और भी जो है बौद्ध ग्रंथ है। सब बौद्धकालीन जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जानकारी जो है देता है। अब आते हैं हम लोग जो है जैन ग्रंथ में। जैन ग्रंथ को जो है बांटा गया है, जैन साहित्य को बांटा गया है। ठीक है, इसको जो है आपका 12 अंग, 12 उपांग और जो है ये 10 प्रकीर्ण और 14 पर्व में जो है इसको बांटा गया है। ठीक है, तो अब ये 12 अंग, 12 उपांग, ठीक है, 10 प्रकीर्ण और 14 पर्व में ये बटा हुआ है साहित्य। अब ये प्रमुख साहित्य में जो है कौन कौन तो आते हैं, परिशिष्ट पर्व। ठीक है, उसके बाद जो है सूत्र वाला जो है याद रखिएगा, इसमें 4 गो जो है सूत्र वाला आएगा। तो पहले जो है आपका हो गया आचारांग सूत्र, उसके बाद आवश्यक सूत्र। ठीक है, उसके बाद भगवती सूत्र, उसके बाद कल्प सूत्र। ठीक, इससे आपको जो है याद करने में आसानी होगी, ध्यान में रखने में। और ये सब जो है जैन कालीन जो है संस्कृति की जो है जानकारी देती है, राजनीतिक आर्थिक स्थिति की जानकारी उस समय की देती है। ठीक, अब जैन साहित्य के बाद आते हैं महाकाव्य में। महाकाव्य आप जानते हैं 2 तरह का, एक जो है रामायण हो गया और एक महाभारत हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जो है आते हैं अब हम लोग लौकिक साहित्य में। लौकिक साहित्य को अब हम लोग डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, तो लौकिक साहित्य में सबसे पहले जो है ऐतिहासिक ग्रंथ में आते हैं, यानी जिसका कोई लिखित प्रमाण है, किसी वंश की जो है जानकारी जो है देता है। सबसे पहले जो है अर्थशास्त्र को के बारे में आते हैं, जो कौटिल्य का लिखा हुआ है, चाणक्य का, और ये जो है मौर्यकालीन जो है राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जानकारी जो है देता है। उसके बाद जो है आपका दूसरा नंबर में आता है राजतरंगिणी। ये कश्मीर के इतिहास की जानकारी जो है देता है। ये लिखा हुआ है कल्लाहन का, राजतरंगिणी कल्लाहन का। अब उसके बाद जो है अगला आते हैं रसमाला। ये सोमेश्वर का लिखा हुआ है रसमाला, और जो है ये यहाँ से शुंग कालीन जो है जानकारी जो है मिल जाता है। उसका जो है प्रबंध चिंतामणि, ठीक है, मेरुतुंग का लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी जो है शुंग कालीन जो है जानकारी जो है मिलता है। उसके बाद जो है प्रबंध कोश जो है वो राजशेखर का लिखा हुआ है। ठीक है, और ये भी जो है उस समय का जो है शुंगकालीन जो है राजनीतिक आर्थिक जानकारी जो है देता है। अब जो है उसके बाद जो है आते हैं अगला मुद्रा राक्षस। ठीक है, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त का है। ठीक है, उसका जो है अष्टाध्यायी, ये जो है व्याकरण है, पाणिनि का लिखा हुआ है। उसके बाद जो है महाभाष्य, ये आपका जो है लिखा हुआ है, महाभाष्य पतंजलि का लिखा हुआ है, ये महाभाष्य है।
उसके बाद जो है मालविका अग्निमित्री, ये आपका जो है कालिदास का लिखा हुआ जो है नाटक है। और उसके बाद जो है बुद्ध चरित्र के बारे में आते हैं, ये अश्व घोष के जो है का जो है लिखा हुआ जो है बुद्ध चरित्र है। उसके बाद जो है हर्ष चरित्र जो है वानभट्ट का लिखा हुआ है। और उसके बाद बिल्हन का जो है लिखा हुआ है, ये साउथ इंडिया से संपर्क रखता है, ठीक है, चालुक्य, कल्याणी का चालुक्य का षष्ठ से। तो इनका लिखा हुआ है विक्रमोदेव चरित्र, विक्रमोदेव चरित्र विक्रमादित्य षष्ठ, जो कि कल्याणी के चालुक्य षष्ठ की जो है जानकारी देता है। और इसके बाद जो आते हैं तो जयनायक का लिखा हुआ है आपका पृथ्वीराज विजय। उसके बाद जो है आपका जो है पृथ्वीराज रासो, ये आपका जो है लिखा हुआ है चंद्रवरदाई का। और ये पृथ्वीराज तृतीय की जानकारी जो है देता है। पृथ्वीराज तृतीय जो तराइन का युद्ध किए थे, उनके बारे में जो है जानकारी इससे मिलती है। जय हिंद।